मैं डॉक्टर तरुण कोठारी MBBS MD फरवरी और मार्च महीने से ही आप लोगों को, देश की जनता को जागरूक कर रहा हूं कि कोरोना ये एक सामान्य फ्लू है, ये महामारी नहीं है। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये षड्यंत्र बहुत पहले से चल रहा है। जिस षड्यंत्र को इन लोगों ने वास्तविक रूप से एग्जीक्यूट किया है, ये हमारे देश को गुलाम बनाने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और हमारा देश इस लॉकडाउन और इसके बंधनों की वजह से आर्थिक रूप से गत में जा रहा है। मैं भारत की जनता से अपील करता हूं कि इसका भारी विरोध करें। इसके लिए 1 नवंबर 2020 को भारी संख्या में सड़कों पर उतरे। ये लॉकडाउन असंवैधानिक है, ये लॉकडाउन गैर कानूनी है, ये लॉकडाउन बेरोजगारी बढ़ाने वाला है, लोगों को भूखे मारने वाला है। हमें न तो मास्क की आवश्यकता है, न ही सोशल डिस्टेंसिंग की आवश्यकता है, न ही वैक्सीन की आवश्यकता है, न ही कॉलर ट्यून की आवश्यकता है। ये सब हमारे देश को बर्बाद करने की तरफ ले जा रहे हैं। आइए हम सब लोग इसका विरोध करें और 1 नवंबर 2020 को रोड प्रोटेस्ट करें। जी नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं डॉक्टर विलास जगदाळे, औरंगाबाद, महाराष्ट्र से BHMS MD होम्योपैथी हूँ। वैक्सीनेशन के खिलाफ मैं 2018 से इसके खिलाफ काम कर रहा हूँ और ये पता था कहीं ना कहीं ऐसा तो भी नया वायरस आएगा या फिर वो वैक्सीनेशन किसी भी तरह से मैंडेटरी करने का ट्राई करेंगे। इसके लिए मैंने 15,232/2019 औरंगाबाद हाईकोर्ट डॉक्टर विलास गोवर्धन जगदाळे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये मेरी याचिका दाखिल है। इवन जियोमो सिड की याचिका मेरी दाखिल हो चुकी है और अगली याचिका 5G के खिलाफ मैं 10-15 दिनों बाद डालूंगा। तो ये सब चीजें हम आपके लिए कर रहे हैं। आपको इस बात की थोड़ी आप इस पे सोचिए, जब बड़े डॉक्टर्स आ रहे हैं बाहर, कोठरी आ रहे हैं, BRC है, आजाद साहब है, मैं हूँ, तुमाने साहब है, भारत के बाहर के भी कई डॉक्टर्स के खिलाफ बात कर रहे हैं। लैंडसेट मैगजीन इसके खिलाफ बात कर रहा है, जो आपको पता नहीं है, जो आप सिर्फ मीडिया, सोशल मीडिया के बजाय आप जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे देख रहे हैं वो आपको मिसगाइड कर रहे हैं। अब आपको जागना होगा, रस्तों पे आना होगा। 1 नवंबर 2020 को इस भारत बचाओ आंदोलन में हम आप सभी का सहयोग चाहते हैं और आप सभी की राह देखेंगे। नमस्कार, मेरा नाम कपिल बजाज है। मैं एक स्वतंत्र पत्रकार हूँ। पिछले 20-22 सालों से पत्रकारिता कर रहा हूँ और अभी पिछले मार्च से, जब से ये कोरोना का षड्यंत्र शुरू हुआ और भारत पे थोपा गया एक झूठी महामारी, तब से मैं बहुत से ब्लॉग्स भी मैंने लिखे हैं, बहुत से आर्टिकल्स लिखे हैं और कुछ यूट्यूब वीडियो भी मेरे आए हैं पब्लिक डोमेन में, जिसमें मैंने इस षड्यंत्र के बारे में बताया है कि कैसे भारत में 2006 से ही भारतीय गणतंत्र पर और भारत सरकार पर बिल गेट्स का कब्जा कराया गया। बिल गेट्स और रॉकफेलर फाउंडेशन जैसे जो लोग इस कोरोना षड्यंत्र में आज शामिल हैं, उनका कब्जा कराया गया 2006 से ही, और जिसमें बहुत सारे हमारे जो राजनीतिक दल हैं, कांग्रेस के अलावा भी और BJP भी और बहुत सारे राजनीतिक दल, इवन लेफ्ट भी, उसमें CPI CPM की पार्टियां भी उसमें इन्वॉल्व थी, और ये कब्जा करवाया गया और उन्होंने जमीन तैयार की आज उस कोरोना षड्यंत्र की, जिससे पूरी दुनिया में लोकतंत्र को समाप्त करके, लोगों के संवैधानिक अधिकार समाप्त करके, लोगों के जो नेचुरल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं, उनको समाप्त करके एक तानाशाही पूरी दुनिया पे इम्पोज की गई है। भारत में संविधान को कूड़ेदान में फेंक दिया गया है आज 7 महीने से। भारत की जुडिशरी काम नहीं कर रही, भारत की संसद काम नहीं कर रही, भारत की सरकार काम नहीं कर रही, भारत का मीडिया इसमें मिला हुआ है और सारे राजनीतिक दल इसमें मिले हुए हैं और जनता के सारे अधिकार खत्म और जनता पे एक बायो सिक्योरिटी की व्यवस्था थोप दी गई है। यानी वो एक बायो टेररिज्म जो भारत सरकार भारत की जनता पे कर रही है, उस टेररिज्म में या उस बायो जो वॉर चल रही है, उसके लिए जो एक स्पेशल एक व्यवस्था होती है बायो सिक्योरिटी की, वो लोगों को थोप दी गई है फेस मास्क के जरिए, सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए, और उनकी सारा जो सामान्य जीवन है वो नष्ट कर दिया गया, उनके रोजगार समाप्त कर दिए गए, उनकी राइट टू लाइफ जो है वो समाप्त कर दिया। आर्टिकल 21 जो है हमारे संविधान का, वो हमें राइट टू लाइफ देता है। वो आर्टिकल 21 की जगह पे आज एक एजेंडा 21 इम्पोज कर दिया गया। ये एजेंडा 21 है जिसमें ये पूरी दुनिया पे एक तानाशाही स्थापित करके एक वैश्विक सत्ता स्थापित करना चाहते हैं। तो ये जिंदगी और मौत का अब सवाल बन चुका है जनता के लिए, क्योंकि कोई उनके साथ नहीं खड़ा।
8 महीने में ना जनता को इन्फॉर्म किया गया, ना जनता को बताया गया, ना कोई रेजिस्टेंस हुई, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इसमें जनता को मोबिलाइज करके एक आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की। तो अब जनता को खुद ही आंदोलन में आना पड़ेगा। 1 नवंबर 2020 को ये आंदोलन का एक दूसरा चरण शुरू हो रहा है। 2 अक्टूबर 2020 में हमने एक आंदोलन किया, बहुत सारे शहरों में, भारत के शहरों में लोग सड़कों पे निकले, और अब हम चाहते हैं कि 1 नवंबर 2020 को लोग सड़कों पे आए, इसका विरोध करें, एक आंदोलन में शामिल हों। जनता बहुत त्रसित है, बहुत बुरी तरह से इससे अफेक्ट हुई है। अब उस गुस्से को चैनलाइज करना है एक आंदोलन में, और आपको सड़कों पे आना पड़ेगा, आपको विरोध करना पड़ेगा, आपको सब कुछ वो करना पड़ेगा जिससे आप इस तानाशाही को खत्म करके अपने जीवन को सामान्य कर सकें। और इसके लिए आपको अपनी आवाज उठानी पड़ेगी, ये बहुत जरूरी है। आप फेस मास्क को और सोशल डिस्टेंसिंग को और जितने ये आप पे बायोसिक्योरिटी की व्यवस्था है, इस सबको हम रिजेक्ट कर हमें करना है। ये बहुत जरूरी है, अपनी आवाज को बुलंद करना है। और 1 नवंबर 2020 को आप जहां भी रहते हैं वहां पे आप बाहर निकलिए, लोगों को इकट्ठा कीजिए, ऑर्गेनाइज हुइए, अपने जितना आपके पास कम्युनिकेशन के साधन है उनको इस्तेमाल करके आप लोगों को जितना मोबिलाइज कर सकते हैं करें, और खुद भी आए सड़कों पे और विरोध करें। ये मेरी अपील है भारत की जनता से। नमस्कार मित्रों, मैं आपको मार्च से मेरे चैनल पे वार्न करते आया हूँ मेरे वीडियोस के जरिए। उससे पहले भी मैं वैश्विक षड्यंत्रों के बारे में वार्न करते आया हूँ, पर मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्योंकि मैंने वो बात ऑलरेडी बहुत की है। तो अगर आप समझते हो कि आपकी ज़िंदगी कैसे बर्बाद हुई है इस फेक पैंडेमिक के ज़रिए, ये जो भी केसेस का फ्रॉड है और डेथ सर्टिफिकेट्स का फ्रॉड है, उसके बेसिस पे हमारे सारे अधिकार छीन ले गए हैं, और शॉर्ट टर्म में इनके एजेंडाज जो है, इनको खाने का शॉर्टेज क्रिएट करना है, इनको इम्यूनिटी सर्टिफिकेट्स चाहिए ताकि हम ट्रैवल ना कर पाए इनके वैक्सीन लगवाए बिना। और जैसे ये बढ़ता जाएगा, जैसे साल बीतते जाएंगे और अगर हमने कुछ नहीं किया तो इसका विरोध करना और कठिन होता जाएगा प्रोग्रेसिवली। इसका जो भी हम अभी फेस कर रहे हैं ये और मुश्किल होता जाएगा। बहुत लोगों को लग रहा है कि चलो अभी सब ठीक हो रहा है, हम विरोध क्यों कर रहे हैं इसके बारे में, सब चीज़ें ऐसे ही खुल रही है, पर ये सब सिर्फ पब्लिक को उल्लू बनाने के लिए किया जा रहा है और समय बाय करने के लिए किया जा रहा है। इनका एजेंडा है दूसरा लॉकडाउन ठोकना, और फिर वो लॉकडाउन के निकलने का जो एक्सक्यूज रहेगा वो ये रहेगा कि अगर आप वैक्सीन लगाओगे तो ही आप लॉकडाउन से निकल पाओगे। तो प्लीज़ हम आपसे विनती करते हैं कि हमने बहुत झेला है अभी, और अगर हमने कुछ नहीं किया तो हमारे जो भी ड्रीम्स है, हमारे जो भी लाइफ में हमें जो भी करना है, हमारी फैमिलीज है, हमारे जो करियर गोल्स है, वो सब नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि इनको पूरी दुनिया ही नष्ट करनी है और हम सबको गुलाम बनाना है। तो हमारा जो 2 अक्टूबर का आंदोलन हमने शुरू किया था वो बहुत ही सफल रहा था। मेरे भी मीडिया में काफ़ी इंटरव्यूज आए, दिल्ली में सब जो सिटीज़ में है वो सब लोग उतर के निकले हैं। तो अभी हमें उसका मोमेंटम बढ़ाना है, और 1 नवंबर को जो हम आंदोलन करने की जो प्लानिंग कर रहे हैं अभी, उसमें हमें आप सबका सहयोग चाहिए, क्योंकि जब हर व्यक्ति जो इस वीडियो को देख रहा है अपने दोस्त को जाके जगाएगा, अपने परिवार वालों को जाके जगाएगा, अपने जो भी सर्कल में है उसके उनको जाके जगाएगा, तभी वैसे करके हम अपने ही लोगों को यूज करके और लोगों तक जोड़ सकेंगे, और 1 नवंबर पे हम ज्यादा से ज्यादा संख्या में सड़कों पर उतरे, क्योंकि हमें ये जो भी प्रोटेस्ट है हमें दूसरे लॉकडाउन से पहले करना है, और दूसरा लॉकडाउन ये लोग साल के अंत में कभी भी लगा सकते हैं। तो प्लीज मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहूंगा। प्लीज अगर आप इस समस्या को समझते हो, लोगों को जगाओ, ग्रुप्स में जोड़ो, एक दूसरे से कनेक्ट हो, और प्लीज 1 नवंबर पे सड़कों पे आओ, क्योंकि ये हमारे भविष्य का सवाल है, और हमने कुछ नहीं किया तो हमारे जो भी बच्चे हैं, जो आने वाली पीढ़ी है, वो हमें कभी माफ नहीं करेगी। एक सामान्य फ्लू को जिस तरह से कोरोना महामारी बता करके लोगों को गुलाम बनाया गया है, बनाया जा रहा है, और आगे भी ये कंटिन्यू रहेगा, तो इस षड्यंत्र के खिलाफ मैं सुमित आजाद अपने ग्लोबल न्यूज के द्वारा लोगों को जगा रहा हूं, और उसके परिणाम सकारात्मक मिल भी रहे हैं। लेकिन चूंकि ये षड्यंत्र और भी खतरनाक होने वाला है और ये काफी बड़ा षड्यंत्र है, तो इस कठोर षड्यंत्र को जब तक तोड़ेंगे नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं। तो फिर से तैयार हो जाइए 1 नवंबर के लिए। तो दोस्तों, आई होप आप सभी हमारे साथ 1 नवंबर पर सड़कों पर आएंगे। आपको 1 नवंबर तक क्या करना है, आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म मिलेगा, उसको प्लीज भरिए, और हमारे जो शहरों के ग्रुप है उनको ज्वाइन कीजिए, और 1 नवंबर तक आपसे जितना हो सकता है आप अपने आसपास के लोगों को जगाइए, परिवार वालों को, दोस्तों को, सभी को जगाइए, और जो जागते हैं उनको भी ये फॉर्म भरवा के हमारे शहरों के ग्रुप ज्वाइन करवाइए, ताकि हम एक साथ होकर सभी शहरों में भारत के
निकल सके सड़कों पर 1 नवंबर को। धन्यवाद।